बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ईरानी चादर विद स्लीव्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्लीव्स के साथ में ईरानी चादर बनाना बताएं। तो सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कितना फैब्रिक हमें लगेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलग अलग विद के जो है वो फैब्रिक आते हैं। तो जो भी फैब्रिक आपको अवेलेबल है आप उससे जो है ईरानी चादर बना सकते हैं। बस उसमें जो है आपको थोड़ा ज़्यादा या कम करना पड़ता है कपड़ा। तो चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट इसका सीखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डॉल पर ही इसका मेजरमेंट सिखा देती हूँ। अगर आप स्लीव्स वाली ईरानी चादर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 3 मेजरमेंट लेना होगा, फ्रंट, बैक और स्लीव्स का। तो सबसे पहले हम फ्रंट का मेजरमेंट करेंगे। तो आपको जो है अपना फ्रंट का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से लेना है। आपको किसी और के ज़रिए से अपना जो है वो मेजरमेंट करा लेना है। तो यहाँ पे जो है आपको फोरहेड से लेके आपके पैर तक का नाप लेना है। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका ये नाप रहेगा। तो अगर आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल है, 5.5 इंच तक है, तो आपका जो है सामने का फ्रंट जो नाप रहेगा वो 65 इंच रहेगा। उसके बाद में हम बैक लेंथ लेंगे, जिसके लिए फोरहेड से हमें जो है यहाँ दोबारा से पैर तक ही नाप लेना है। इसके अंदर 10 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी अगर आपका 65 है तो इसके अंदर 75 हो जाएगा। और ये 10 इंच यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हमारे सर का होता है। तो देखिए बड़ों में यहाँ पे 10 इंच तक हो जाता है। तो इसकी वजह से इसमें जो है वो बैक वाली जो लेंथ होती है वो 10 इंच एक्स्ट्रा होती है, फ्रंट की कम होती है। तो जब हम बैक लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो वो कवर हो जाता है। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो है वो स्लीव्स का लेंथ लेना है, जो आपको फोरहेड से लेके बिल्कुल आपकी रिस्ट तक रहेगा, यानी आपकी कलाई तक आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लंबाई है आपको यहाँ पे मेजर करना है। नॉर्मल जो है वो 37 या 38 इंच तक रहता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे छोटा बिल्कुल नहीं करना है, वरना जो है ये स्लीव्स हमारी छोटी हो जाएगी। उसके बाद में हम इसमें कफ लगाएंगे, जो कि आप 4 से 6 इंच तक लगा सकते हैं। कफ लगाने की वजह से आपकी स्लीव्स एकदम बैलेंस में रहेगी। लेकिन अगर आप जो है वो नाप लेने के बाद कफ या स्लीव्स नहीं लगाएंगे तो आपकी जो स्लीव्स है वो छोटी पड़ सकती है। तो इसमें आप कफ लगाएं। अगर नहीं लगाना है तो वो आपको जो है लंबाई थोड़ी सी और लंबी ही लेनी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो क्रैप फैब्रिक लिया है। इसी से मैं आपको जो है छोटा सा एक ईरानी चादर स्लीव्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। और जब आप जो है फैब्रिक खरीदे तो इसमें देख लीजिए जो किनारी वाली साइड है ये हमारी लेंथ होती है, यानी जो फ्रंट लेंथ आती है वो हम सामने की तरफ से लेते हैं, यानी जितना मीटर आपको फैब्रिक चाहिए। उसके बाद में जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ये हिस्सा जो है इसकी विड्थ होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो जो है वो बैक वाला हिस्सा हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े को किस तरह आपको रखना है कि आपको पता चले आपको जो है वो कितने कपड़े की ज़रूरत है इस चादर को बनाने के लिए। तो ये किनारी वाला जो हिस्सा हमारी जो आमट बोलते हैं इसे, ये सामने की तरफ आप इसे रख लीजिए और यहाँ पैर के पास से यानी नीचे की तरफ तक आपको रखना है। देखिए यहाँ इस तरीके से। तो नीचे से लेके आपके सर तक जितनी लंबाई आएगी उसका डबल आपको कर लेना है। तो ये जो है नॉर्मली 3 मीटर में हो जाता है। इसमें आधा मीटर एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि वो हम बैक में जोड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें स्लीव बनानी पड़ेगी और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हो जाता है। तो ये विद में आना ज़रूरी है। अगर आप कम विद का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा विद का फैब्रिक है तो जोड़ थोड़ा सा कम लगता है। तो देखिए लंबाई को फैब्रिक में जो है कुछ इस तरीके से आपको मेजर करना होता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने फैब्रिक की ज़रूरत है लंबाई के लिए। तो यहाँ पे और ये बैक वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर आपके फैब्रिक की जो है विड्थ वो ज़्यादा है तो थोड़ा सा ही जोड़ लगेगा, नहीं तो अगर कम आपको मिल रहा है तो आपको पीछे ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ेगा और सामने की तरफ भी आपको थोड़ा सा जोड़ रखना होगा। तो सबसे पहले हमने जो है लंबाई के हिसाब से फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लिया है। तो आप भी जो है फैब्रिक को अपनी लंबाई के हिसाब से इस तरीके से कट कर लीजिए। अगर आपको कट नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी अपनी लंबाई के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है फैब्रिक को कुछ इस तरीके से आपको रखना है। तो जो भी आपकी विड्थ है वहीं से आपको फोल्ड करना है फैब्रिक को। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि आप किस तरीके से ईरानी चादर की कटिंग कर सकते हैं। तो जो आपकी विड्थ है वहीं से आप फैब्रिक को फोल्ड करिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये विड्थ वाला है और ये हमारा जो है मीटर के हिसाब से जो हम लेते हैं सामने से, ये लंबाई वाला हिस्सा रहेगा जो हमारा फ्रंट में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो 1 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया। मैं आगे बताऊँगी किस लिए हमने यहाँ पे मार्क किया है। इसे हम सीधा कर लेंगे और जब हम मेजर करेंगे तो ये 1 इंच हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर। ये हमारी जो है वो फ्रंट लेंथ के हिसाब से बटन पट्टी रहेगी या फिर फोल्डिंग वाला हिस्सा रहेगा जो हम फोल्ड कर देंगे। ये सामने वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे जो हमने फैब्रिक को रखा था
तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क करेंगे, उसके बाद में फोल्डेड हिस्से को यहाँ पे पकड़ेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहीं पे हम इसे मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है। तो आपको फैब्रिक को अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखना है इसमें मेजरमेंट के लिए। और उसके बाद ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे सिर्फ, और फिर यहाँ पे मार्किंग करके हमें यहाँ से जो है वो फैब्रिक की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट लेंथ लेंगे हमारी। अगर आपका जो है फैब्रिक वो 68 इंच विद वाला है तो आपकी जो फ्रंट लेंथ है 65 वो सामने से आ जाएगी। लेकिन अगर 60 विद का आपका फैब्रिक है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा फ्रंट में भी इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है फ्रंट लेंथ ले लेनी है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे अभी स्लीव्स की लेंथ लेनी होगी। बैक लेंथ हम बाद में लेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें जोड़ को लगाना है। तो स्लीव्स के लिए आपको दोबारा से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे क्रॉस में करना है, और जो हमने फोल्ड किया है क्रॉस करके यहीं से आपकी स्लीव्स की लेंथ आ जाएगी, जो कि 38 या फिर 37 इंच रहती है। हाइट के हिसाब से ये चेंज होती है। तो यहीं पे आपको निशान लगा देना है। तो मैं आपको जो है वो डॉल पे करके दिखा देती हूँ दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है और आपकी जो कलाई है वहाँ तक का नाप लेना है और इसके अंदर जो है हमें मार्क कर देना है। अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधा करना है। तो इसकी चौड़ाई जो आपकी कलाई की गोलाई होगी ना उतनी रखनी है, प्लस आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे आपको आपकी कलाई की गोलाई ले लेनी है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई के लिए। तो जो भी आपकी गोलाई रहेगी हाथ की उस हिसाब से आप इसे लीजिए। अगर आपकी गोलाई जो है वो 10 इंच है तो आप 5 इंच करेंगे और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद में बिल्कुल सीधा आपको इस तरह मार्क कर देना है, कोई मेजरमेंट नहीं। इसके बाद में आपको जो है घेरा कम या ज़्यादा या क्रॉस कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बिल्कुल सीधा ऐसे मार्क कर देंगे। और बैक लेंथ के लिए हम इसमें बाद में जोड़ लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए आपको दोबारा से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मार्क करना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधी कटिंग रहेगी। और यहाँ पे ये जो बंद वाला हिस्सा है ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा बैक पोर्शन हो जाएगा। और जो खुला वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट है जो कि फेस की तरफ आता है, जो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। वीडियो में अगर आपको कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगी। मैंने जो है इसके अंदर बहुत ही आराम से आपको सिखाया है। कितने लोग कहते हैं कि आप फास्ट बोलती हैं, मुझसे स्लो नहीं बोला जाता, बहुत ज़्यादा स्लो मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो अगर आपको जो है स्लो सुनना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो में रख के सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है हम यहाँ पे जो है इसमें से हमारे कफ की कटिंग करेंगे और जॉइंट के लिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसमें से ही वो हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे इस तरह हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है सेम इसके बराबर पे लाते हुए हम यहाँ पे जो है एक पिन लगा देंगे। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे ताकि सिलाई करते वक्त वो कपड़ा जो है इसके अंदर दब जाए। अब इतना करने के बाद में ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसकी लेंथ को मार्क कर देंगे, यानी बैक लेंथ जो हमने 75 इंच लिया था या जो भी आपकी है वो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे। अब इसे हमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए जो हमने निशान लगाया है यहाँ से लेके हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा था यहाँ तक हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है ये वही है जो हमारे फोरहेड से लेके हमारी गर्दन तक का हिस्सा रहता है, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है। यहाँ पे हम नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने फोल्डिंग के लिए किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ईरानी चादर है उसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पे बीच में हम नॉच लगा देंगे जहाँ पे हम कफ लगाने वाले हैं। अब हम जो है छोटा सा एक कफ की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप स्लीव्स अगर चाहें तो थोड़ी सी लंबी भी कर सकते हैं। इलास्टिक वाली चाहिए आपको कफ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यानी डिज़ाइन देना वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे कफ की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको जो इसके अंदर इलास्टिक लगानी है तो आपको जो है थोड़ी सी इसकी जो विड्थ होती है वो बढ़ानी होगी और लेंथ हम जो है वो 4 इंच तक ही रखेंगे। आप चाहें तो 6 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कफ की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। हम यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे ऐसे और दोबारा से हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा। तो स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो वीडियो को देख के अगर आप लोग जो है वो बड़ी ईरानी चादर बनाते हैं स्लीव्स के साथ तो मुझे जो है फ़ोटो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप सेंड कर सकते हैं।
तो जो हम सिलाई करेंगे सबसे पहले ये हिस्सा हम जॉइंट करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लंबाई में लगाया है, यानी बैक वाले हिस्से की सबसे पहले यहाँ पे स्टिचिंग की जाती है इसके अंदर। ये क्योंकि छोटा सा फैब्रिक है इसलिए मुझे आसानी हो रही है, लेकिन आप लोग अगर बड़ी चादर कट करेंगे तो ये हिस्से में आप अच्छी तरीके से पिन लगाइए, उसके बाद में इसे अटैच करिए। देखिए यहाँ पे हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसके ऊपर चढ़ा के रखा है क्योंकि हम जो है इसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक के ऊपर एक रख दिया है और फिर हाफ इंच की दूरी से हम यहाँ पे सिलाई लगा के इस हिस्से को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे आपको कपड़े को इस तरीके से करना और प्रेस कर देना, तो ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद में ये हिस्सा जो हमने 1 इंच पे मार्किंग किया था, यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जो कि सामने की तरफ रहता है, जहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे इसे 2 बार फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो इस चादर की जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसकी कटिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको जो फैब्रिक है वो सही से मेजर करना है और सही तरीके से फोल्ड करके रखना है और सही मेजरमेंट लगाना है, बस इतना ही इसके अंदर है। और देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, मैंने अलग धागा यूज़ किया ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिलाई लगा दिया है। इसे हम देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, इसे मैंने खोल के रखा है। अब हमें जो है इसके अंदर स्लीव्स को अटैच करना है, यानी हमने जो कफ कट किया था उसे हम अटैच करेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर देखिए इसे खोल देंगे। लगाते वक्त हमें जो है इस तरह खोल देना है, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। तो कफ लगाना भी बहुत आसान है, कफ की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अटैच किया है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा भी हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें फिटिंग की सिलाई देनी है, तो साइड से हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो बड़े में भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो मैंने देखिए एक तरफ सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। इस चादर को बनाने के लिए आप कोई भी बुर्के का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे और फिर इसे हम सीधा कर देंगे। तो इसे मैंने देखिए सीधा कर दिया। अब यहाँ पे घेरे में हम सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए हम डबल फोल्ड करके पूरी गोलाई से इसके अंदर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे भी सिलाई लगा दी है। इस तरह देखिए हमारी जो ईरानी चादर स्लीव्स के साथ वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है आपको इलास्टिक मेजर करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर में से रखेंगे। ये देखिए हिस्सा सर पे रहेगा और ये सामने वाला, और यहाँ पे ये बैक वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए हमें जो है हमारे हेड को जो है वो मेजर करना होगा, यानी जितनी भी गोलाई रहेगी उसका हाफ हम लेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। इसे पहले सीधा करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। तो सेंटर का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारे जो सर की गोलाई है वो हम ले लेंगे, जितनी भी है 20 है 21 है 22 है जो भी है उसका हाफ़ करेंगे, और जो हाफ़ आएगा वो यहाँ पे हमें निशान लगा देना है, यानी सेंटर में रखना। अगर 10 है तो यहाँ पे 5-5 करके दोनों तरफ निशान लगेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैं डॉल के हिसाब से बना रही हूँ, तो डॉल का देखिए इस तरीके से मैं मेजर करूँगी। तो यहाँ पे इसकी गोलाई जो है वो 9.5 इंच के करीब आ रही है, 9.5 इंच। तो इसका हाफ़ हम कर देंगे। तो यहाँ पे 4.25 इंच है, तो यहाँ पे जो 4.25 इंच आया है यहाँ पे हम बिल्कुल इस तरह सीधा करके रखेंगे, यानी इसका भी हम हाफ करेंगे दोनों तरफ करके, बिल्कुल सेंटर में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। तो आपको अपना भी जो है वो सर जो है वो मेजर करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है, और इलास्टिक हमने जो यहाँ पे निशान लगाया उससे कम से कम 2 इंच तक कम करेंगे हम, या जो आपको कंफर्टेबल रहे। जैसे इलास्टिक आपके पास है, कोई टाइट रहती कोई लूज़ रहती, इसलिए मैं इलास्टिक का मेजरमेंट सही नहीं बता रही इसके अंदर, आप अपने हिसाब से इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इलास्टिक लगाने का तरीका आप देख लीजिए किस तरीके से लगाएंगे। हमने जो मार्किंग की है पहले वहाँ पे हम रखते हुए डबल सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे। तो एक हिस्से को सबसे पहले आपको अटैच कर देना है, फिर इलास्टिक का दूसरा सिरा पकड़ना है। देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक देखिए बड़े में भी कुछ इसी तरह लगती है जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टर्न करना है और फिर दोबारा से यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। तो इलास्टिक की वजह से ये जो ईरानी चादर है ये बहुत लंबी होती है, तो ये हमारे सर पे अच्छी तरीके से बैठ जाती है।
तो ये जो है इलास्टिक की वजह से हम इसे जो है आराम से संभाल सकते हैं। और आप चाहें तो इस चादर में नोज पीस भी लगा सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इलास्टिक भी हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसे जो है बंद करना है। अगर आपको यहाँ पे प्रेस बटन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और ये जो गैप आपको छोड़ना है वो आप जो है वो 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच जैसा आपको चाहिए आप छोड़ के उसके बाद से बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये प्रेस बटन ली है, ये छोटी वाली जो आती है, इस बटन को भी आप लगा सकते हैं। तो बड़ी चादर में जो है आप बाहर से भी इसके अंदर बटन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ईरानी चादर बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सिलने के बाद में दिखाई दे रही है। तो अगर आप बड़ी भी चादर बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये जोड़ ज़रूर आएगा। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा और बैक वाले में जो है ये जोड़ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये चादर जो है वो पीछे की तरफ से उठ जाएगी। तो मैं इसे जो है वो पहना के आपको बताऊंगी। ये देखिए एक्स्ट्रा ये हिस्सा होता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि कई लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि आपने ये जोड़ क्यों लगाया है। तो यहाँ पे ये कफ देखिए, तो इसकी लंबाई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इलास्टिक डालनी है तो इसके अंदर इलास्टिक से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये हिसाब बिल्कुल भी कम मत रखिए, ये जो स्लीव्स वाला है ये टाइट नहीं होना चाहिए। और इलास्टिक भी आप अपने सर के साइज़ के हिसाब से ही बनाइए। तो मैं आपको जो है वो डॉल को पहना के बता देती हूँ किस तरीके से इसे पहनना है। तो सबसे पहले जो है वो इलास्टिक ही सर में इस तरीके से डाली जाती है। सर पे इसे हम रख लेंगे अच्छी तरीके से। इलास्टिक पहले जो है वो बराबर कर लेनी है पीछे की तरफ से। तो बालों का जूड़ा हो या फिर चोटी वगैरह है जो भी, वो निकाल के इसे नीचे की तरफ कर लेना है। तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो ये ईरानी चादर फिर सर पे इस तरह टिकी रहती है। और फिर इसे हम सामने की तरफ करेंगे और स्लीव्स को इसके अंदर डालेंगे। देखिए हाथ में इस तरीके से स्लीव्स को पहनना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्लीव्स की लेंथ आपको बिल्कुल सही रखनी है। मैंने डॉल के हिसाब से मेजर किया था, इसलिए इसे परफेक्ट बैठी है। और फिर सामने की तरफ जो हमने बटन लगाई है इसे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कफ वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है और लेंथ हमने बिल्कुल परफेक्ट रखी है इसके अंदर। तो आप भी अगर अपनी लेंथ के हिसाब से बनाएंगे, मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तो आपकी जो ईरानी चादर है वो भी सेम ऐसी ही बनेगी। और ये देखिए बैक वाला हिस्सा जो है और एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे जोड़ लगाया है, क्योंकि ये सर पे हो गया है ऊपर का हिस्सा, तो इसके लिए यहाँ पे जोड़ लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी लेंथ जो है वो बैलेंस हो जाती है पहनने के बाद में। तो यहाँ देखिए दोनों ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको नोज पीस लगानी है तो यहाँ पे इस हिस्से पे आप जो है फैब्रिक का एक कपड़ा लेके अटैच कर सकते हैं और सामने की तरफ आप एक बटन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी नोज पीस भी इसके अंदर लग जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।